आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की आंसर की रिलीज हो चुकी है। आपने सबने अपना स्कोर कार्ड चेक कर ही लिया होगा कितना किसका बैठ रहा है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा स्कोर काफ़ी कम गया है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना पेपर आसान आएगा मेरे लिए दिक्कत खड़ी कर जाता है। आप ये मान के चलना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन से गलत हो गए हैं जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। आज तक वो मॉक टेस्ट में कभी गलत नहीं हुए, मतलब हुए ही नहीं। आप ये मान चलना कि जैसे एक कौन था, इसकी रेडियस है 8 है और हाइट किसने दे रखी है 15 दे रखी है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रखा था और वो मुझसे नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि मैंने कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया और उसका ही आंसर दे दिया। आप मान के चलना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए हैं जिनकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ, वो ज़्यादा माइंड से बहुत ज़्यादा निकल नहीं रहे हैं। मेरे भाई अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप अच्छी तरीके से अगले स्टेज की तैयारी कीजिए, साइको वगैरह जिसका है उसकी तैयारी कीजिए। और अगर तुम्हें लगता है कि टाइपिंग वगैरह हमारी अच्छी है तो नहीं है तो टाइपिंग वगैरह भी आप अच्छी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक एक कदम आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो आप वहीं खड़े हो जाएंगे जहाँ पर पहले थे। जैसे अभी मैं कुछ दिनों पहले कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे, बोले भैया आपका प्री क्वालिफाई हो गया, मेंस तो आपका हो ही जाएगा, तो इसका मतलब है आपका सिलेक्शन है। तो मैंने उनसे केवल एक ही शब्द बोला था कि आप ये मान चलना कि अगर मेरा प्री क्वालिफाई हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि अभी भी हम वहीं हैं जहाँ पहले थे। क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान खड़ा कर जाती है, और वो मेरे साथ हुआ। स्कोर काफ़ी डाउन है, मैं आपको बता ही नहीं सकता कितना हो सकता है, मतलब जो मेरा लेवल था उससे काफ़ी डाउन गया है। पेपर अगर आसान आएगा समझ लेना मेरे लिए नुकसान खड़ा करके जाएगा। मैं चाहता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ कि पेपर अगर मेरे लिए टफ आए तो वो मेरे लिए फ़ायदा होता है। इसलिए मेरे भाई आप जो अपना मेहनत करते रहिए, जिनका अच्छा स्कोर है मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने मेहनत की और मेहनत करके आपने अपना अच्छा स्कोर लेकर के आए। मेरे साथ ये उल्टा होता है, मेरी शायद हो सकता है कि मैं आप किस्मत को तो दोष नहीं दे सकता, क्योंकि भाई हो सकता है कि नहीं है किस्मत में, है नहीं। कभी हुआ ये था कि हमारे यहाँ एक बाबा आया था पहले, कभी आज से 10-15 साल पहले। तो हमारी माता जी के पास बैठा और उनसे बोलने लगा कि आपके 2 लड़के हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। जो बड़ा है ना उसके नसीब में काफ़ी पढ़ाई है, मतलब एक लंबे समय तक वो पढ़ाई करेगा। हमारी माता जी ने हंस करके उनसे बोल दिया कि ये पीट पीट के तो मैं इसको रोज़ भेजती हूँ पढ़ने के लिए, ये अगर 12वीं पास कर ले तो वही बहुत है। मेरे भाई मैंने धीरे धीरे समय बढ़ता गया, मैंने 12वीं क्वालिफाई की और ग्रेजुएशन में मैंने क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद मैं कॉम्पिटिशन में आया और मैंने जो अपनी जीवन का सबसे पहला कंपटीशन का एग्जाम दिया था वो क्वालिफाई भी किया और अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया। बट उसमें मेरी एज की वरीयता क्रम थोड़ा सा डाउन कर गया, क्योंकि मेरी उस समय एज बहुत ज़्यादा डाउन थी। 18 साल 4 या 5 महीने हुई थी, तो उसमें मैं जो है नहीं हो पाया था, तो एज की वरीयता क्रम रह गई थी। तो मेरे भाई आज भी मुझे उस बाबा की बात याद रखती है और मैं ये चाहता हूँ कि वो बाबा एक बार आए और मुझे उससे पूछ तो लूँ कम से कम कि भाई कुछ ऐसी भी चीज़ तो बताया जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो मेरे भाई असफलता मुझे बहुत लग चुकी है, बहुत असफलता लग चुकी है। अब मैं आपसे थोड़ा सा अनुरोध करूंगा कि आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मैं इस चैनल पर स्टडी के जितने भी गट्स हैं सारी चीज़ें फिर समय समय पर मैं आपको वीडियो भी बनाता रहूँगा और उससे रिलेटेड जो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है जीवन का, कहाँ ठोकरें लगती हैं और किस ठोकर से कैसे निकला जाता है सब कुछ पता है। तो इसलिए मेरे भाई आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब कुछ दिखाई दे नहीं रहा है मेरा क्या है क्या नहीं है। अब अगला जो एनटीपीसी है उसको देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ये है कि इसमें मेरा नहीं हो पाएगा, काफ़ी डाउन है। मैं हो सकता है कि किसी स्टेज के लिए क्वालिफाई करूं, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि मैं मेंस के जो फाइनल होगा तो मेरा उसमें नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे दोस्त मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और जो भी कमेंट बॉक्स में आपको जो भी जानकारी है वो मुझे दीजिए, और आपका कितना कितना स्कोर बन रहा है, किसके जोन से बन रहा है वो भी मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपको बतलाऊंगा कि एनालिसिस करके कि कितनी किसके जोन की कितनी कट ऑफ जा सकती है। धन्यवाद।